आप सबका फिर से एक बार स्वागत है जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई कक्षा 9वीं एवं 10वीं की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से एक कविता जिसका शीर्षक है चलना हमारा काम है और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम एक एक पैराग्राफ या एक एक स्टैंजा लेते जाएंगे और उसको डिटेल्ड में समझेंगे, शब्दों के अर्थ समझेंगे और फिर उस पूरे की व्याख्या या भावार्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। तो यहां देखिए, एक एक शब्दों के पहले अर्थ बता देती हूं। गति, गति का अर्थ है स्पीड या रफ्तार। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग या बलवान, यहां हम इसको तेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग, बलवान या उग्र या तेज भी होता है। पैरों तो आपको पता ही है। दर दर, इसका अर्थ है हर स्थान पर, हर हर किसी के घर के आगे, जैसे हम कहते हैं कि हर किसी के दरवाजे पर, तो उसका अर्थ है दर दर का अर्थ होता है हर स्थान पर। ठीक है, फिर बाकी तो हाँ, विराम, विराम तो आपको पता ही है, जब ब्रेक होता है, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो कॉमा को हम अल्प विराम कहते हैं, और जब हम ये वाला लिखते हैं फुल स्टॉप जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब इस पूरे सेंटेंस के बाद हम रुकते हैं। तो विराम का अर्थ है ब्रेक या अटकाव या विश्राम। तो अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि इससे कवि क्या कहना चाहता है। कवि मनुष्य को प्रेरणा दे रहा है कि उसे जीवन में निरंतर गतिशील और सक्रिय रहना चाहिए। सक्रिय मतलब एक्टिव। ठीक है, तो हमेशा स्पीड, उसकी लाइफ में स्पीड होनी चाहिए, रफ्तार होनी चाहिए और हमेशा एक्टिव बने रहना चाहिए। कवि के अनुसार मनुष्य असीम शक्तियों, असीम मतलब बहुत सारी, जिसका बहुत ज्यादा फैलाव है, बहुत सारी शक्तियां हैं हमारे अंदर। तो कवि के अनुसार मनुष्य असीम शक्तियों एवं अद्भुत क्षमताओं से भरा हुआ है। उसके अंदर बहुत सारी अद्भुत क्षमताएं मतलब कैपेबिलिटीज है। इसलिए कवि हमें संदेश देता है कि हे मानव, जब तेरे पैरों में अद्भुत गति एवं शक्ति है तो फिर हर दर पे तू क्यों रुक जाता है। ठीक है, हर स्थान पे क्यों रुक जाते हो। कवि अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया है, अभी उसके सामने लंबा रास्ता पड़ा है। जब तक वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो रुकेगा नहीं और चलता रहेगा। तो हम फिर से एक बार देखते हैं, गति प्रबल पैरों में भरी। तो इस पंक्ति से कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य, तुम्हारे अंदर बहुत सारी असीम शक्तियां हैं और अद्भुत क्षमताओं से तुम भरे हुए हो। जब तुम्हारे पैरों में भगवान ने बहुत सारी स्पीड, अद्भुत गति एवं शक्ति दी है, तो तुम क्यों हर जगह रुक जाते हो, मतलब बार बार तुम ब्रेक क्यों लेते हो। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, तो कवि कहते हैं कि मैंने अभी तक अपनी मंजिल नहीं पा ली है, अभी तक मेरे सामने बहुत रास्ता पड़ा हुआ है, बाकी है, मंजिल तक नहीं पहुंचा हूं। तो जब तक मैं मंजिल तक ना पहुंच पाऊं या ना पा सकूं मंजिल को, तब तक मुझे ना विराम है, तब तक मुझे कोई ब्रेक नहीं है, मैं कहीं रुकूंगा नहीं। तो कवि कहना चाह रहा है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। तो ये जो जिंदगी है, ठीक है, हमारे इस जिंदगी में हमें चलते रहना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल को, हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब ये नेक्स्ट स्टैंजा, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बंट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। तो यहाँ परिचय का अर्थ है इंट्रोडक्शन, है ना, क्या परिचय दूं, तो क्या इंट्रोडक्शन दूं। राही हमारा नाम है, राही का अर्थ है मुसाफिर या राहगीर या पथिक या जो ट्रैवलर जिसे हम कह सकते हैं। तो जीवन के सफर में हमें अनेक राही मिलते रहते हैं। जब हम अपनी जब हम जिंदगी में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे गोल को पाने के लिए बढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत सारे दूसरे लोग मिलते रहते हैं जो हमारे साथ हैं। उनसे अपने सुख दुख बांट लेने पर मन का बोझ हल्का हो जाता है। अब कवि अपनी प्रेमिका या प्रेयसी को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, अच्छा हुआ तुम मिल गई, तो कवि अपनी प्रेयसी या प्रेमिका को संबोधित मतलब उसको बोलते हुए कह रहे हैं कि अच्छा हुआ जो जीवन के मार्ग पर चलते हुए तुम्हारा साथ मिल गया।
तुम्हारा साथ मिलने से कुछ समय आसानी से कट गया। ठीक है, तो जब प्रेयसी का साथ मिला तो डिफिकल्टीज कम लगने लगी लाइफ की, क्योंकि उसको हेल्प मिल गई उसकी। कवि कहता है कि इस पथ पर चलते हुए मैं अपना क्या परिचय दूं, मैं क्या अपने बारे में बताऊं। मेरा परिचय तो केवल इतना है कि मैं जीवन पथ का एक पथिक हूं। पथिक का क्या अर्थ है? चलने वाला, जो पथ पर चलता है वो पथिक होता है। तो बोल रहा है कि अब मैं अपना क्या इंट्रोडक्शन दूं, क्या परिचय दूं। मेरा नाम तो राही है, बस मैं जीवन पथ का एक पथिक हूं। हमारा काम तो अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तो हर बार कवि कह रहा है चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इससे कवि हमें प्रेरित कर रहा है कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से गिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। तो यहाँ अपूर्ण, जीवन को अपूर्ण क्यों कहा है? अपूर्ण का मतलब एक्चुअली होता है अधूरा या इनकम्प्लीट, बट यहाँ अपूर्ण का अर्थ है इम्परफेक्ट, है ना, कि हमारा जो जीवन है वो इम्परफेक्ट है। कभी हम पाते हैं, कभी खोते हैं, कभी आशा या निराशा से घिरे रहते हैं, हंसता कभी रोता कभी। अब यहाँ गति और मति, गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, गति का तो अर्थ होता है स्पीड, है ना, और मति मतलब हमारा मत, हमारा जो ब्रेन है, मतलब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसे मति बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि मति मारी गई है क्या, मतलब तेरा दिमाग खराब हो गया है कि। तो गति मति ना हो अवरुद्ध का क्या मतलब है? कि तन मन स्थिर रहे, अवरुद्ध ना हो, स्थिर रहना चाहिए। इसका ध्यान आठों याम है। आठ का अर्थ तो आपको पता ही है, याम का अर्थ क्या होता है? अब बच्चों देखो, याम मतलब अपना जो पूरा दिन होता है, 24 घंटे जो होते हैं, ठीक है, तो वो 8 याम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो याम मतलब पूरे रात दिन का 8वां भाग। तो जब हम कहते हैं आठों याम मतलब पूरे 24 घंटे, राइट, एक याम मतलब पूरे दिन का 8वां भाग। तो कवि कहते हैं कि मानव जीवन अपूर्ण है या इम्परफेक्ट है, इसमें कभी सफलता तो कभी असफलता मिलती है। जीवन में कभी हम कुछ पाते हैं तो कभी कुछ खोते हैं, यानी हमें कभी कभी सुख कभी दुख झेलना पड़ता है, कभी आशा तो कभी निराशा मिलती है। गतिमति ना हो अवरुद्ध, इससे क्या कवि कहना चाहता है? इससे आशय है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने मन स्थिति पर काबू रखना चाहिए। हमारे मन की जो स्थिति है उस पर काबू रखना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अतः यानी कि अतः का अर्थ होता है देयरफॉर, देयरफॉर अपने ऊपर चाहे कोई भी संकट आए हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने दृढ़ पथ पर निरंतर चलते रहना चाहिए, हमारी गति को रोकना नहीं है ना, गति मति ना हो अवरुद्ध। आठों पहर यानी पूरे 24 घंटे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहना है। तो एक बार मैं फिर से ये स्टैंजा आपको पढ़ के सुना देती हूँ। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से गिरा, मतलब उसका जीवन आशा और निराशा से गिरा है, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति ना हो अवरुद्ध, यानी मन की स्थिति काबू में रहे, कभी अवरुद्ध ना हो। ठीक है, हम परिस्थितियों, अलग अलग परिस्थितियों में अपने मन की स्थिति पर काबू पा सके। इसका ध्यान आठों याम है, मतलब हमेशा मैं ये सोचता हूं कि मेरी गतिमति कभी अवरुद्ध ना हो, और इसी का ये आठों याम में इस बात को याद रखता हूँ। आठों याम यानी कि पूरा 24 घंटे में इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हमारा काम है सिर्फ चलते रहना। कभी हमें प्रेरित करते हैं कि हमें 24 घंटे ये चीज सोचना है कि हमारी गतिमति अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, चाहे दुनिया में सुख आए या दुख आए। ठीक है, और अपनी लक्ष्य की ओर निरंतर चलते रहना है। नेक्स्ट, इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। तो यहाँ विशद मतलब बहुत बड़ा, विस्तृत, फैला हुआ, चारों तरफ फैला हुआ। विश्व का तो आपको अर्थ पता ही है, संसार। और प्रहार का मतलब होता है कि उसने प्रहार किया, आक्रमण किया।
तो यहाँ प्रहार से अर्थ है विपदाएं या मुश्किलें जो होती है। तो इस संसार में जो मुश्किलें होती है उसे कहते हैं विश्व प्रहार, है ना। तो इस विशाल विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तड़ा, किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, व्यर्थ मतलब फालतू में या बेकार में मैं क्यों ऐसा कहता फिरूं कि मुझ पर विधाता वाम है। विधाता का अर्थ क्या है, विधान करने वाला यानी रचने वाला, इस पूरी धरती को रचने वाला यानी भगवान, है ना, बनाने वाला। विधाता का अर्थ है जो विधान करता है, मतलब गॉड। विधाता का अर्थ है गॉड, कि मुझ पर गॉड वाम है। वाम का क्या अर्थ है, विरुद्ध है मुझसे, मतलब मेरे से नाराज है, हम कह सकते हैं। ठीक है, हम अक्सर कहते हैं ना बातों ही बातों में, यार गॉड क्यों मुझसे ऐसा नाराज है, मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। तो वो बोल रहा है कि मैं व्यर्थ ऐसा क्यों कहता फिरूं कि मुझ पर विधाता वाम है। तो अब इसकी व्याख्या पूरी पढ़ लेते हैं। कवि कहता है कि इस विशाल संसार में सबको विपदाओं का सामना करना पड़ता है ना। विपदाओं मतलब विश्व प्रहार। हमारी तरह सभी को सुख व दुख सभी भोगना पड़ता है। फिर मैं क्यों बेकार में यह कहता फिरूं कि ईश्वर मेरे विरुद्ध है या मेरे खिलाफ है। मेरा काम है अपनी मंजिल की ओर निरंतर चलते रहना। कवि कहना चाहता है कि जीवन पथ की बाधाओं पर, देखिए यहाँ पे ये वाली की आई, जीवन पथ की बाधाओं को पार करते हुए धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। कि चाहे आपके जीवन के पथ में बहुत सारी बाधाएं आए, आपको धैर्य रखना है, कंप्लेन नहीं करनी है कि गॉड मेरे खिलाफ है या मेरे वाम है। ठीक है, तो जीवन पथ की बाधाओं को पार करते हुए धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आई होप आपको सभी पैराग्राफ समझ आ रहे हैं। तो बच्चों ये सभी अवतरण जो मैंने लिए हैं इस पर्टिकुलर बुक से लिए हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ से लिया है। ये बहुत ही अमेजिंग बुक है। दिस इज कंप्लीट कोर्स इन आईसीएसई हिंदी फॉर क्लास 9 एंड 10। दिस इज बाय ओसवाल पब्लिशर्स। तो इस कंप्लीट कोर्स में ना बच्चों तीनों जो आपके साहित्य सागर है, एकांकी संचय है, नया रास्ता है, सभी का सब कुछ दे रखा है। ग्रामर दे रखा है, राइटिंग स्किल्स दे रखी है। सो एवरीथिंग पूरा हिंदी में राइटिंग स्किल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एसेज, बहुत सारे लेटर्स, सब कुछ पूरा डिटेल में दे रखा है। सो दिस इज ग्रामर प्लस ऑल द 3 बुक्स एक्सप्लेनेशन इन 1 बुक। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। इट्स एन अमेजिंग बाय इफ यू वांट टू एस योर हिंदी एग्जाम्स। हिंदी एग्जाम्स में अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये बुक आप अमेजोन से ले सकते हैं या ओसवाल पब्लिशर्स की साइट पे भी होगी, मैं लिंक नीचे दे दूंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। तो पूर्णता का अर्थ है परफेक्शन, कि मैं परफेक्शन की खोज में, तो परफेक्शन को आप सिद्धि भी लिख सकते हैं कि वो सिद्धि या परफेक्शन की खोज में दर दर भटकता रहा। प्रत्येक यानी ईच, हर पग पर, मतलब अब मेरे हर कदम पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। रोड़ा का अर्थ क्या होता है बच्चों, बाधक वस्तु जो अटकते हैं ना, जैसे हम रास्ते पे चल रहे हैं तो हम कुछ काम कर रहे हैं तो किसी ने, हम बोलते हैं ना रोड़ा अटकाता रहता है, यार ये मेरे काम में, मतलब मेरे काम में बाधा डालता रहता है। ठीक है, तो रोड़ा अटकता रहता है यानी कि कोई तो या तो बाधक वस्तु या बाधक तत्व ऐसा है जो मेरे काम को रोक रहा है ना। तो प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। तो कवि कहता है कि वो पूर्णता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिरता रहा। बच्चों आप जो एग्जैक्टली पोयम में लाइंस है वो की वो नहीं लिखने हैं, कोशिश करनी है कि उसका मीनिंग आपको लिखना है। जैसे दर दर भटकता ही रहा, तो आपको यहाँ नहीं लिखना है कि वो पूर्णता की खोज में दर दर भटकता फिरा, सेम वैसा नहीं लिखना है। आप कैसे लिखोगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिरता रहा, भटकता रहा की जगह आपने फिरता रहा लिख दिया। तो कोशिश करो कि आप सेम वर्ड्स यूज करो, है ना, क्योंकि आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो। आप सॉरी, कोशिश करो कि सिमिलर वर्ड्स यूज करो, सेम वर्ड्स नहीं। अब जैसे भटकता की जगह फिरता ले लिया, जहां जहां पॉसिबल है। दर दर भटकता मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, प्रत्येक मतलब हर एक, तो ऐसे आप अलग अलग वर्ड्स यूज करो। ठीक है, परंतु वो जिस ओर भी कदम बढ़ाता, तो यहाँ पग की जगह मैंने कदम लिखा। तो कवि कहता है कि वह पूर्णता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिरता रहा, परंतु वो जिस ओर भी कदम बढ़ाता उससे उसी ओर कोई ना कोई रुकावट आकर
सॉरी आकार नहीं है, आकर खड़ी हो जाती थी, है ना। कोई ना कोई, अब रोड़ा की जगह इन्होंने लिखा है रुकावट। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि इस पथ पर चलते रहे। तो कवि हमें निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। आई होप अभी एकदम अच्छे से क्लियर है आपको बच्चों। प्लीज कमेंट सेक्शंस में अपने कमेंट्स लिखते रहिए, हमें बताते रहिए कि आपको नेक्स्ट कौन सी पोएम्स या क्या चीज चाहिए। हम नया रास्ता भी इसके बाद लेके आ रहे हैं, पूरा समरी नया रास्ता की। साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, रहे हर दम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। तो बाकी सब वर्ड्स तो इजी है। अभिराम, अभिराम का क्या देखो, रहे हरदम, जो हर दम अपनी मंजिल की ओर चलते ही रहे, जो हर दम रहे, उसी की सफलता अभिराम है। अभिराम मतलब मोहक है, जो अच्छी लगती है। कोई भी चीज हमें जब अच्छी लगती है, मतलब उसी की सफलता अच्छी होती है, मोहक लगती है, अट्रैक्टिव होती है। तो कवि आगे कह रहे हैं कि जीवन के पथ पर उन्हें अनेक साथी मिले, उन्हें अनेक, टाइपिंग एरर हुए हैं, अनेक साथी मिले, कुछ ने बीच में साथ छोड़ दिया, है ना, कुछ साथियों ने बीच में साथ छोड़ दिया, तो कुछ निराश होकर लौट गए। देखो, साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, है ना। तो कुछ ने बीच में साथ छोड़ दिया, तो कुछ निराश होकर लौट गए, परंतु इससे जीवन की गति नहीं रुकी, गति ना जीवन की रुकी। ठीक है। कवि कहना चाहता है कि जो लोग गिर जाते हैं, यानी हार मान लेते हैं, ठीक है, यानी हार मान लेते हैं, वो सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। ये देखो, जो गिर गया सो गिर गया, इसका क्या अर्थ है? जो जो एक बार हार मान लेते हैं, वो गिर जाते हैं, उसे सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो अडिगता से चलते रहते हैं, ठीक है, अडिगता मतलब बिना हिले डुले, बिना डिगे अपने पाथ से, ठीक है, अडिग होकर जो चलते रहते हैं, उन्हीं को मोहक मंजिल की प्राप्ति होती है। तो अभिराम मतलब मोह, और उसी की सफलता अभिराम है, मतलब सफलता कब मोहक, सफलता मोहक होती है, यानी कि जो मंजिल आपको प्राप्त करनी थी, वो मंजिल बहुत मोहक है ना, क्योंकि आपको वो पसंद है, आप उसको पाना चाहते हो, तो उन्हीं को मोहक मंजिल की प्राप्ति होती है। तो उसी की सफलता अभिराम है। तो कवि प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें निरंतर लक्ष्य की ओर चलते रहना है। एक बार मैं फिर से इसको रीड कर लेती हूँ। कवि कह रहे हैं कि जीवन के इस पथ पर उन्हें अनेक साथी मिले, कुछ ने बीच में साथ छोड़ दिया, तो कुछ निराश होकर लौट गए, परंतु इससे जीवन की गति नहीं रुकी। कवि कहना चाहता है कि जो लोग गिर जाते हैं, यानी हार मान लेते हैं, वो सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो अडिगता से चलते रहते हैं, उन्हीं को मोहक मंजिल की प्राप्ति होती है। तो कवि प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें निरंतर लक्ष्य की ओर चलते रहना है। अब बच्चों, इस पोयम का एक पैराग्राफ ये भी है, बट ये हमारी पुस्तक में नहीं है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, तो इस पैराग्राफ को हम नहीं लेंगे। बट जब ये कविता पहले लिखी गई थी, तो उसमें ये भी पैराग्राफ था, मैं सिर्फ आपको रीड करके सुना देती हूँ। फकत यह जानता जो मिट गया वह जी गया, मूंद कर पलके सहज दो घूंट हंसकर पी गया, सुधा मिश्रित गरल व साकिया का जाम है, चलना हमारा काम है। बट ये आपको पोयम नहीं है। सो बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको पोयम के हर डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग समझ आ गया होगा, और आप अच्छे से अब इसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर बुक में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, हर एक पोयम और हर एक चैप्टर के। सो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने ज़नित एकेडमी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी टैप कीजिए, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू एंड कीप द लर्निंग ऑलवेज ऑन।